हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बॉक्स में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है कंटूरिंग। और हमारा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। आपके लिए सिविल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम जो आपका 1 सितंबर को होने वाला है, उससे पहले पहले आपको सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस हमारे चैनल पे मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशन, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। तो अपन को अच्छी तैयारी करके जीतना ही जीतना है फ्रेंड्स। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स। आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी है इस चीज़ की। देख सकते हैं SSC JEE 2004-14 एंड 2016। आपको ये 3-4 बार क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है कि अ सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस्ड कंटूर लाइन रिप्रेजेंट। जब आपका सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस्ड कंटूर लाइन है तो वो जो स्लोप बनेगा उसको क्या बोलते हैं, कंटूर्स लाइन का। ठीक है ना। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये वाला चीज़ पूछा है आपको बहुत ही पास में, आपका नैरो स्पेसली बिल्कुल पास में। ये कट नहीं कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, लेकिन ये ध्यान रखना कट नहीं करता है। कट करता है वो अलग चीज़ होता है, एकदम पास में है। तो ऐसे वाली जो सीरीज़ होगी इसको क्या कंटूर लाइन क्या बोलेंगे, ये वाला चीज़ पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टीप स्लोप। आपका फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। यूनिफॉर्म स्लोप को बोलेंगे जब आपका एकदम पैरेलल लाइंस होगा, कंटूर लाइंस बिल्कुल पैरेलल हो तो आपका यूनिफॉर्म स्लोप बोलेंगे। और जेंटल स्लोप बोलेंगे तब आपका कंटूर्स लाइन बहुत ही डिस्टेंट हो। ठीक है ना, बिल्कुल बहुत डिस्टेंट हो। ठीक है, उस टाइम में अपन बोलेंगे इसको जेंटल स्लोप। प्लेन स्लोप नहीं होता फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द बेस्ट मेथड ऑफ इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर इज बाय। बेस्ट मेथड कौन सा होता है, आपको सबको पता है कि 3 मेथड होते हैं, उसमें से बेस्ट मेथड कौन सा पूछा है। सारे ही होते हैं या फिर एस्टिमेशन होता है, ग्राफिकल मीन होता है या कंप्यूटेशन होता है। तो फ्रेंड्स आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या है। तो जो आपका कंप्यूटेशन मेथड है वो सबसे अच्छा होता है। कंप्यूटेशन बोल दो या इसको अर्थमेटिक भी बोल दो, बात एक ही है फ्रेंड। इसको अर्थमेटिक भी बोलते हैं, अर्थमेटिक मेथड। ये बेस्ट मेथड होता है आपका इंटरपोलेशन के लिए। आपका इंटरपोलेशन होता क्या है वैसे, तो द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग द कंटूर प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन द प्लॉटेड पॉइंट। तो प्लॉटेड पॉइंट है उनके बीच में किसी कंटूर को लोकेट करना, उसे ही बोलते हैं आपका इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर। तो सबसे बेस्ट मेथड आता है कंप्यूटेशन या अर्थमेटिक मेथड आपका। ये चीज़ फ्रेंड्स आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन अपने सामने है, 2 बार ये भी पूछ चुका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कंटूरिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर हिली टेरेन। आपका हिली टेरेन अगर दिया गया है आपको, हिली टेरेन है, ये टेरेन नहीं है, टेरेन है, सॉरी यहाँ पे ये नहीं है, ये टेरेन है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कंटूरिंग मोस्ट सुटेबल फॉर हिली टेरेन। आपका हिली टेरेन के लिए कौन सा अच्छा मेथड है। तो फ्रेंड्स का जल्दी से आपको आंसर बता देना है। इसका आंसर होगा आपका टैक्योमेट्रिक मेथड। हिली टेरेन के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है वो आपका टैक्योमेट्रिक मेथड होता है। और जो आपका डायरेक्ट मेथड है वो आपका लार्ज स्केल मैप्स के लिए लिया जाता है, जहाँ पे आपके ग्राउंड सरफेस रेगुलर हो वहाँ पे डायरेक्ट मेथड लेते हैं। आपका स्क्वायर जो मेथड है वो जनरली बहुत ही स्मॉल एरिया हो तो उसको आप स्क्वायर सेक्शन में डिवाइड करके फिर उसका आप निकालते हो, कंटूरिंग करते हो। ठीक है, क्रॉस सेक्शन मेथड भी पूछ सकते हैं बीगा आप। चलिए फ्रेंड्स आपको जल्दी से बता देना है, ये 4th क्वेश्चन आ चुका है आपके लिए। द कंटूर लाइन कैन क्रॉस वन अनोदर ऑन मैप ओनली इज इन द केस ऑफ। आपका कंटूर लाइन कौन से केस में एक दूसरे को क्रॉस करता है, कट करता है। मतलब ऐसा कोई कंटूर आपको गिवन है, ठीक है, ये वाला जैसे कोई भी मान लो ये ऐसा कोई कंटूर आपको गिवन है, ठीक है, ऐसा कुछ गिवन है, यानी कि एक दूसरे को जो कंटूर लाइन है वो क्रॉस कर रही है एक दूसरे को।
तो ये किस केस में होता है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2 बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स, तो जल्दी से आपको बताना है ये वाला। तो ये वाला जो आपका आंसर होगा इसमें एन ओवर हैंगिंग क्लिफ होगा, क्योंकि सिर्फ ओवर हैंगिंग के केस में ही आपका जो कंटूर लाइन है वो एक दूसरे को क्रॉस कट करता है, ठीक है। जो आपका वर्टिकल क्लिफ है उसमें एक लाइन को दूसरी लाइन से ज्वाइन करता है, कट नहीं करता है, ठीक है फ्रेंड्स, यही फ़र्क है। वैली और रिज लाइन ये आपको पता होना चाहिए, रिज क्या होता है, एक यू शेप में आपका लाइन होता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोज कंटूर विद हायर वैल्यू इनसाइड। आपका एक कंटूर गिवन है, क्लोज कंटूर है, ठीक है, और उसकी जो हायर वैल्यू है वो इनसाइड में है, मतलब ये यहाँ पर ऐसा आपका कोई कंटूर गिवन है, सॉरी यहाँ पे कट नहीं कर रहा है, ये वाला ऐसा कुछ, ये कंटूर आपको गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी हायर वैल्यू है, चलिए मैं पेन चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कोई दूसरा कलर है, यहाँ पे आपकी जैसे 102 मीटर पे कोई ये हाइट आ रही है, ये यहाँ पे आपकी 100 पे आ रही है, और यहाँ पे आपकी 98 पे आ रही है, 2 मीटर का गैप चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपकी 96 आ गई है, 96, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनसाइड के अंदर जब हायर वैल्यू हो आपका, तो ये क्या शो करता है, यही पूछ रहा है ये फ्रेंड्स। तो ये चीज़ पूछ रहा है आपका, जब इसका आंसर क्या होगा, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, हिल या हिलॉक बोलते हैं। जब आपका इनर साइड में हायर वैल्यू हो तो ये आपका हिल शो करेगा, और अगर यहाँ पे आपका लोअर वैल्यू होता है, अगर यहाँ पे आपका लोअर वैल्यू है, फिर आप बढ़ रहे हो, यहाँ पे आपका लोअर वैल्यू होता है इनसाइड में, लोअर, ठीक है ना, तो आपका ये डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन कह दो, पॉन्ड कह दो, एक ही बात है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कांस्टेंट वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट कंटूर। 2 कोई कंटूर लाइन है, उन कंटूर के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स। आपको ये सीधे से डेफिनेशन है, आपको कुछ भी नहीं, ये डेफिनेशन याद रखना है, ये इसको बोलते हैं कंटूर इंटरवल, सिंपल सा डेफिनेशन है, आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट स्लोप ऑन अ कंटूर। जो आपका स्टीप स्लोप होता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन में अपन देखा था स्टीप स्लोप, ठीक है, जो स्टीप स्लोप का जो नैरोली बिल्कुल क्लोज जो आपका कंटूर लाइन होता है उसको बोलते हैं स्टीपेस्ट स्लोप। तो उसका डायरेक्शन कैसा होता है ये आपको पूछा है, तो उसका डायरेक्शन जो होता है फ्रेंड्स, उसका आंसर आ जाएगा आपका सी, एट द राइट एंगल ऑफ द कंटूर, ठीक है फ्रेंड्स। कि राइट एंगल होता है तो कंटूर, जहाँ पे आपका कंटूर जो बन रहा है, जो एक दूसरे के जो लाइन है कंटूर लाइन, वो एक दूसरे के राइट एंगल पर होगी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिप्रेजेंट द सरफेस ऑफ द वाटर लेवल ऑफ स्टील लेक। आपका स्टील लेक गिवन है, ठीक है, आपका कोई सा भी, ये मान लो ये आपको अर्थ गिवन है, ठीक है, और आपको पता है कि ठीक है कंटूर सरफेस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस मान लो इसको, ठीक है। फिर आपका कंटूर सरफेस एंड लेवल सरफेस, इनमें से या नन ऑफ दीज। तो फॉलोइंग वुड रिप्रेजेंट सरफेस ऑफ वाटर लेवल स्टील लेक। तो आइए यहाँ पे आपका स्टील लेक होगा, ऐसा कोई सा भी, तो वाटर आपका स्टील है, मतलब ठहरा हुआ पानी है, ठीक है। तो और ये आपका लेवल सरफेस यहाँ से होता है पास में, ठीक है ना। तो ये आपका लेवल सरफेस आंसर आ जाएगा इसका, क्योंकि ये बिल्कुल स्टील है, तो ये आपका लेवल सरफेस शो करेगा फ्रेंड्स, ठीक है ना, स्टिल वाटर है इसीलिए। चलिए नेक्स्ट, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरल टोपोग्राफी ऑफ वेरी फ्लैट टेरेन इज पॉसिबल। आपका एकदम फ्लैट टेरेन है, फ्लैट टेरेन है, मतलब फ्लैट एरिया आपको गिवन है, ठीक है। तो वो किस टाइप में आपका, जब आप ड्रॉ कर रहे हो कंटूर को, तो किस इंटरवल पे बताएगा, यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो ड्राइंग कंटूर एट लार्ज इंटरवल, आप लार्ज इंटरवल पर इतना बड़ा कंटूर ले रहे हो तो फ्लैट टेरेन आएगा क्या। स्मॉल इंटरवल ड्राइंग गिविंग स्पॉट लेवल्स लार्ज इंटरवल
स्पॉट लेवल्स ऑफ सेलिएंट फीचर ऑफ क्लोज इंटरवल। तो फ्रेंड्स का आंसर आ जाएगा, आपको स्मॉल इंटरवल लेने हैं, ठीक है ना, तब आपका फ्लैट आ जाएगा। क्योंकि जब पास पास में होंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, आपका जो एलिवेशन निकाल रहा है ना कंटूर की हेल्प से, ठीक है ना, तो जब स्मॉल इंटरवल लेंगे तो जो एलिवेशन है वो बहुत अच्छा आएगा। तो आपका जो उसका टोपोग्राफी है फ्लैट टेरेन का वो अच्छे से अपन निकाल पाएंगे, इसीलिए इसको करते हैं स्मॉल इंटरवल में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर मोर प्रिसाइज प्रेडिक्शन ऑफ टेरेन रिलीफ द कंटूर इंटरवल शुड बी। फॉर मोर प्रिसाइज प्रेडिक्शन ऑफ टेरेन रिलीफ द कंटूर इंटरवल शुड बी। आपको बहुत ही प्रिसाइज वे में आपको एक कंटूरिंग करनी है, किसी भी टेरेन आपको गिवन है उसका, तो आप कंटूर इंटरवल कैसा लोगे फ्रेंड्स? सेम क्वेश्चन है जो नेक्स्ट वाला था, यानी कि आपको टोपोग्राफी कह दो या आपका टेरेन कह दो, एक ही बात है, ठीक है। उस चीज़ को जो मोर प्रिसाइज लेनी है तो आपको क्या करना है, ये कंटूर इंटरवल स्मॉलर, जितना स्मॉलर होगा उतना ही आपका एलिवेशन अच्छा आएगा और एकदम प्रिसाइज वे में आपको आपका कंटूर इंटरवल रखना है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अच्छा क्वेश्चन आ रखा है ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर कंटूर मैप। एक कंटूर मैप आपको गिवन है, ठीक है, उसमें ये 4 आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसमें आपको आंसर पता करना है कि ये फॉल्स है, ट्रू है कि नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो पैरेलल कंटूर शोज यूनिफॉर्म स्लोप, तो आपका सही है, पैरेलल कंटूर होता है वो यूनिफॉर्म स्लोप को शो करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। वेरी क्लोज कंटूर शो स्टीप स्लोप, ये भी आपका करेक्ट है क्योंकि स्टीप स्लोप दिखाता है फ्रेंड्स, तो वेरी क्लोज कंटूर आपका फ्लैट टेरेन नहीं दिखाता है, आपका डिस्टेंट होना चाहिए, तो ये गलत है। 2 कंटूर्स एट डिफरेंट एलिवेशन कट एट राइट एंगल, कंटूर कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करना चाहिए एक्सेप्ट ओवर हैंगिंग क्लिफ, ठीक है ना, तो पहली बात तो कट ही नहीं करना चाहिए, तो राइट एंगल की तो बात ही नहीं आती, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन जो भी है आपका वो करेक्ट हो जाएगा, बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटूर रिप्रेजेंट्स आइदर हिल और पॉन्ड्स। हिल और पॉन्ड्स फ्रेंड्स, हिल कब शो करता है, जब आपका इनवर्ड वैल्यू ग्रेटर हो, और पॉन्ड्स कब करता है, जब आपका इनर वैल्यू लोअर हो तब, ठीक है ना। तो अब ये दोनों ही केस पूछ लिए हैं आपको, तो फिर क्या दिखाता है आपका डिस्टेंट कंटूर, पैरेलल कंटूर, क्लोजली प्लेस कंटूर, कंटूर्स हैविंग कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो फ्रेंड्स का आंसर बहुत ही सिंपल है, आपको अगर डायग्राम इनके याद है, ठीक है ना, ये आपको कंसेंट्रिक सर्कल ही दिखाता है, ऐसे सर्कल की फॉर्म में ही आपको ये गिवन होता है, इसीलिए आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज शोन बाय द पैरेलल कंटूर लाइन। पैरेलल कंटूर लाइन है तो कौन सा फीचर आपको यूनिफॉर्म स्लोप बताएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है ये वाला, पैरेलल कंटूर लाइन से आपका ऐसा मतलब ये वाली एक कंटूर लाइन है, ये वाली कंटूर लाइन है, ये पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल कंटूर लाइंस है, तो ये आपका यूनिफॉर्म स्लोप आपको शो करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेप्ड लाइन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ रिज। विच शेप्ड लाइंस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ रिज। ये लेटेस्ट पिछली बार का SSC JEE का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा शेप का है जो आपका रिज लाइन को बताता है फ्रेंड्स। तो आपका रिज लाइन कैसा होता है, रिज लाइन होता है आपका इक्वल एलिवेशन का कंटूर, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ बनता है फ्रेंड्स, ये वाला यहाँ पे इक्वल एलिवेशन, ये वाले जो लाइन होती है रिज लाइन होती है, तो आपका यू शेप करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको